नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम SBI के इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो इंडियन इन्वेस्टर US मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये म्यूचुअल फंड उसके लिए है। अब आप SBI के म्यूचुअल फंड के थ्रू सीधा US के शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम SBI के इस म्यूचुअल फंड के कुछ क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये जो म्यूचुअल फंड है ये ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब कि इन्वेस्टर जब चाहे अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे अपने पैसे को इसमें से निकाल सकता है। अगर आपने मेरी ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड स्कीम के ऊपर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसे लगा दूंगा, आप वहां पर उसे ज़रूर देख लें। दूसरा, SBI का जो ये इंटरनेशनल एक्सेस म्यूचुअल फंड है वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मतलब SBI का जो ये म्यूचुअल फंड है वो हमारे पैसे को US के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकता है, ज़्यादातर इक्विटी फंड्स में। SBI के इस म्यूचुअल फंड के नाम में फंड ऑफ फंड नाम की टर्म आती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि ये फंड ऑफ फंड क्या है तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर SBI का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इन्वेस्टर के पैसे को सीधा US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। SBI को हमारे पैसे को अपनी किसी पार्टनर कंपनी के थ्रू US के स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इस केस में ये जो पार्टनर फंड हाउस है SBI म्यूचुअल फंड का वो है अमुंडी फंड हाउस। अगर आपको इस अमुंडी फंड हाउस के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये अमुंडी फंड हाउस पिछले 93 ईयर्स से इसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को इन्वेस्ट करता है और ये अमुंडी फंड हाउस एक रिस्पेक्टेबल संस्था है US की। अब जो SBI का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इंडिया से जो इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके अमुंडी फंड हाउस को दे देगा। अब जो अमुंडी फंड हाउस है वो हमारे पैसे को US पायोनियर फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो हमें उस US पायोनियर फंड के बारे में भी जानना चाहिए। तो मैं आपको उस US पायोनियर फंड की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। US पायोनियर फंड है वो मैनेज होता है जॉन कैरी, वॉल्टर हैनोवेल और जेफ क्रैपकरा के द्वारा। उसका जो एसेट एलोकेशन है वो ज़्यादातर स्टॉक में है, वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तीसरा, जो टॉप होल्डिंग कंपनियाँ उस US पायोनियर फंड में है वो है एप्पल, अमेज़ॉन, वीज़ा इंक, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जैसी टॉप नॉच कंपनियों में US पायोनियर फंड हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ये US पायोनियर फंड ज़्यादातर फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, हमारे ये US पायोनियर फंड हमारे पैसे को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक अपील, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फंड के आप रिटर्न्स को देखें पिछले कुछ सालों के, तो 2018 में इस फंड ने -3.2 का एनुअल रिटर्न दिया था, 2019 में 29.2% का और 2020 में 21.4% का एनुअल रिटर्न इस US पायोनियर फंड ने अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर आप SBI के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, जो मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो है 5,000 रुपीज़। अभी जो NFO है वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक है, तो आपको तब तक अपना अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें मिनिमम 5,000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर एग्ज़िट लोड की बात करें
तो आप 1 साल से कम में अगर अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। 1 ईयर के बाद इसमें एग्ज़िट लोड का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो SBI म्यूचुअल फंड की साइट पर 2.25% होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ऑब्वियसली जिस हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, पर ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने का कारण भी यही है कि हमारा जो पैसा है वो 2 फंड हाउस के थ्रू मैनेज होता है। पहला SBI का फंड हाउस और दूसरा अमुंडी। अब उस दोनों फंड हाउस की जो फीस है वो तो इन्वेस्टरों से ही वसूल की जाएगी, इसीलिए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने फंड मैनेजर से ज़रूर सलाह लें कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने तय कर ही लिया हो कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और ये मैं आपको बता दूं कि रिस्कोमीटर में SBI ने इसको हाई रिस्क मीटर में क्राइटेरिया दिया गया है, तो जो भी आप इन्वेस्ट करें वो सोच समझ कर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।